तो मैं इस डिफॉल्ट इंस्टेंस की ही बात करता हूँ। सपोज कीजिए एक एग्जांपल, ये डेमो डेटाबेस की बात करता हूँ। आप कह रहे हैं कि जब डेटाबेस गया, माइग्रेट हुआ दूसरे वाले इंस्टेंस पे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने माइग्रेशन MIG डेटाबेस जब माइग्रेट किया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक जो इसके लॉगिन होंगे यहाँ से चले गए होंगे, जो यूजर होंगे बेसिकली जनरली। तो यहाँ पे जो यूजर है वो चले गए होंगे, ए राइट है। यहाँ पे भी आप जाके देखेंगे, यूजर्स लॉग इन सिक्योरिटी में जाएंगे, यूजर में देखेंगे तो आ गए। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आप, मैं एक और भी एग्जांपल लेता हूं कि अगर यूजर आ गए, क्या ये यूजर कनेक्ट हो सकते हैं? यूजर जो कनेक्ट, यूजर को जो भी परमिशन टाई अप होता है, परमिशन केवल यहाँ पे टाई अप है टेबल व्यू, जो भी आपके इनलाइन डेटाबेस के इनलाइन ऑब्जेक्ट है उसी के साथ इसका इंटीग्रेशन है। इसका बाहर से कोई भी इंटीग्रेशन अभी के टाइम में नहीं है, क्योंकि डेटाबेस से रीस्टोर हुआ है। और जो क्रेडेंशियल होता है, अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे लॉगिन, अगर आंसू अगर लॉगिन चेक करूं, एग्जांपल लेता हूं कि फर्स्ट आपका आंसू 01। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन जाके चेक करता हूं, तो क्या यहाँ आंसू है? आंसू, आप देखेंगे कि आंसू है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं टाइम बिंग के लिए, जो आपको प्रूफ करने के लिए। आपके हिसाब से यहाँ पे लॉगिन यूजर बना हुआ है आंसू? डिलीट नहीं हुआ, आप रिफ्रेश करके देख लो। नहीं है। क्या ये आंसू कनेक्ट कर सकता है यहाँ पे डायरेक्ट? अगर मैं जाऊं यहाँ पे SQL ऑथेंटिकेशन कहूँ और आंसू मैं कहता हूँ 01 और उसकी क्रेडेंशियल डालो, ये अगर कनेक्ट करता हूं तो ये कनेक्ट नहीं करेगा कि लॉग इन फेल्ड। और लॉग इन फेल्ड हुआ कि ये लॉग इन है ही नहीं बेसिकली। डायरेक्टली अगर आप चाहें कि यूजर से कनेक्ट हो, तो ये फाइनली क्या होता है, लॉगिन मैप होता है किसी यूजर से। तो जो भी लॉगिन का क्रेडेंशियल होता है वो वैलिडेट होता है, और उसके रेस्पेक्टिव जो भी यूजर टाई अप है, इंटीग्रेटेड है, उस परमिशन को वो गेट करता है बेसिकली। तो यहाँ पे तो केवल यूजर है, यूजर होने के बाद भी ये कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो मैं जो आपको बताने का सोच रहा था, एक सेकेंड। ओके, ओपन करता हूँ एग्जिस्टिंग, फिर एप्लीकेशन का कुछ था उसी को यूज करता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे एक डेटाबेस है। ओके, डेटाबेस ये मान लेता हूँ एक सर्वर है, एक सर्वर है। ठीक है, इसको मैंने फ्रंट किया। ओके, एक डेटाबेस ए है और एक पेस्ट कर देता हूँ एक और डेटाबेस, और भी डेटाबेस है। ठीक है, इस डीबी को मैं डेमो डीबी कहता हूँ। हो सकता है कि मैं यहाँ पे सेल्स डीबी करता हूँ, यहाँ पे HRD भी कर रहा हूँ। ये अलग अलग डीबी है, लेकिन जो ये डीबी है वो बेसिकली एक इंस्टेंस है, उस सर्वर है। और सिक्वल का जो सर्वर है मैं बताता हूँ, ये सिक्वल सर्वर, इसका नाम लेता हूँ नोड सिक्वल 01। ये पूरी मशीन का जो नेम है, आपको ये समझना है कि SQL Node 01 है। ठीक है, इसमें आपको कोई इशू नहीं है कि SQL 01 है आपका सर्वर, और उस सर्वर के अंदर आपका मल्टीपल डेटाबेस है, और वो डेटाबेस आपके ये है। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पे आपका जैसे टेबल हो गया, मैं कहता हूं कि व्यू हो गया, वैसे ही एक
यूजर हुआ। और यूजर के अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां पे आंसू 01 है। क्लियर? यहां पे कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है, ये बताइए आपको। नो सर। क्या है कि ए जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है लिस्टेड है, वो इस डेटाबेस के पार्ट है, सॉरी, इस डेटाबेस के अंडरलाइन है। मैं इसको इस डाटा के अंदर अटैच कर देता हूं। ठीक है, इसके अंदर है ये। लेकिन यहां पे एक और भी मैकेनिज्म आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ पे एक टैब होता है, और वो एक डेटाबेस होता है, कॉल्ड कहते हैं मास्टर डेटाबेस, जो सिस्टम डेटाबेस के अंदर होता है। मास्टर, अगर इसकी ग्रुपिंग करूं तो ये होता है आपका सिस्टम डेटाबेस, सिस्टम डेटाबेस, और ये सारे जो होते हैं वो यूजर डेटाबेस के होंगे। प्रैक्टिकली आपको मैं शो कर देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली क्या है। यहाँ पे जब लिस्टिंग करते हैं तो ये होता है सिस्टम डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस के अंदर मास्टर होता है, और ये आपका यूजर डेटाबेस है, जो आउटसाइड डेटाबेसेस आपको दिख रहे हैं, ये वाले सारे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये जो है वो आउटसाइड है, और जो यूजर है बेसिकली इस डेमो डेटाबेस के अंदर क्रिएटेड है। जब आप लॉगिन क्रिएट करते हैं तो लॉगिन जो क्रिएट होता है बेसिकली आपके, कि लॉगिन जो होता है, सपोज कीजिए कोई भी लॉगिन आपने क्रिएट किया, तो उस इसके अंदर क्रिएट होता है, आपके मास्टर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और इस लॉगिन का रिलेशन होता है कि एक किससे मैप होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आस ए लॉगिन 1 हो गया, और एक और लॉगिन क्रिएट कर दिया आसो 01, इसको मैंने 1 किया, 1 किया, और ये आपका हो गया 2। ठीक है, तो ये आपके दो आपके लॉगिन हो गए। तो ये लॉगिन बेसिकली मैप होता है, किसी भी डेटाबेस से ये मैप हो सकता है। तो मैं इसकी मैपिंग, अगर मान लीजिए दोनों की मैपिंग कर देता हूं, क्या हुआ, इसको डिलीट किया। शिट, माउस का थोड़ा इशू है। ओके, तो इसकी मैपिंग इस आंसू वाले जो यूजर है उसे कर दिया। इट मींस कि लॉगिन के पास कुछ भी डेटाबेस रोल वाली परमिशन नहीं है। वो जो परमिशन है आपका डेटाबेस के रिलेटेड, क्या सेलेक्ट करना है, क्या रीड करना, क्या इंसर्ट करना है, इस लॉगिन के पास नहीं है, वो यूजर के पास है। तो पहले जब लॉगिन करेगा तो दे विल चेक फर्स्ट मास्टर मास्टर डेटाबेस, कि व्हाट एवर क्रेडेंशियल वी आर पासिंग, जो यूजर आईडी मैंने पास, लॉगिन आईडी पास किया, जो पासवर्ड पास किया, वो मास्टर डेटाबेस में राइट है कि नहीं। राइट है तो अगला स्टेप होता है कनेक्शन, और देन चेक होता है कि उस डेटाबेस में एक्सेस है कि नहीं। हो सकता है कि इसी लॉगिन को मैंने कह दिया कि ये काम करो, इस डेटाबेस में भी उसको एक्सेस दे दो। ऐसा हो सकता है ना, कि एक ही बंदा हो, एक ही लॉगिन हो, और उसको मल्टीपल डेटाबेस में उसको एक्सेस हो। ठीक है, तो ये भी मैं दे सकता हूं बेसिकली। तो एक ही लॉगिन मल्टीपल डेटाबेस को यूज करेगा। तो आपका क्या हुआ, जो क्रेडेंशियल है, पासवर्ड स्टोर हुआ मास्टर डेटाबेस में, डेटाबेस लेबल जो परमिशन हुआ, डेटाबेस रोल हुआ जो मैप हुआ यूजर के साथ। तो इट मींस कि अगर एक कनेक्टिविटी में डिलीट कर दिया, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अगर कनेक्टिव में डिलीट किया, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्फान यूजर। आंसू अब ऑर्फान हुआ, कि आंसू अभी किसी लॉगिन से टाई अप नहीं है।
अगर मैं इसी को इसी से टाई अप कर दिया तो आप कहेंगे कि ये उरफान यूजर आंसू नहीं है। ओके, क्लियर। मैं उसको अभी प्रैक्टिकल अभी आपको कर रहा हूं तो आपको पता लग जाएगा लॉगिन और यूजर की बात मैं अब कमांड से करूंगा, उससे नहीं करूंगा। सपोज कीजिए मैं इस सर्वर की बात कर रहा हूं, अंकित को मुझे यूजर क्रिएट करना है, मेरा टारगेट है इस सर्वर पे अंकित को यूजर क्रिएट करना है, मुझे एक्सेस देना है इस डेटाबेस पे रीड का परमिशन। ओके, तो मुझे क्या क्या स्टेप करना है? स्टेप वन, मुझे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेप टू, मुझे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। और स्टेप थ्री, ग्रांट सेलेक्ट परमिशन टू अंकित। ठीक है, तो आप पहले क्रिएट लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन कहाँ क्रिएट होगा? मैंने बताया कि लॉगिन कहाँ पे होता है? मास्टर में। यूजर क्रिएट कहाँ पे होगा? आपके जिस डेटाबेस पे परमिशन देना है उस पे। तो यानी कि आपको देना पड़ेगा डेमो डीबी पे यूजर क्रिएट होगा, मास्टर पे लॉगिन क्रिएट होगा, और परमिशन आपको ग्रांट होगा, डीबीए देगा। तो एज ए डीबीए मैंने कनेक्ट किया है, मैं न्यू क्वेरी यहीं पे आई थिंक डीबीए ही है, मैं क्रिएट करता हूं लॉगिन। अभी मैं यूज करूंगा मास्टर, और आप मास्टर ऑटोमेटिक पहले ही से यूज है, मैं यहाँ लॉगिन क्रिएट करूंगा, क्रिएट लॉगिन। लॉगिन का नाम है अंकित, मैं कर दिया विथ पासवर्ड। आप कोडिंग से है तो आपको आइडिया अच्छा लगेगा, आपको पता लग जाएगा विजार्ड से अधिक कोडिंग। मैंने एक कमांड चलाया, इट मींस कि मैंने आपका लॉगिन क्रिएट किया। ठीक है, अब लॉगिन क्रिएट हो गया। अगला स्टेप बात करते हैं कि मुझे अब क्या करना है? यूजर क्रिएट करना है। तो किस डेटाबेस को यूज करना है यूजर को? डेमो डेटाबेस पे, डेमो पे न्यू क्वेरी करूंगा मैं, और यहां पे मैं क्रिएट करूंगा क्रिएट यूजर अंकित। यहां लिखूंगा मैपिंग फॉर लॉगिन, कौन सा? जो आपने लॉगिन रिसेंटली अभी क्रिएट किया है, लॉगिन इज दिस, ओ सॉरी अंकित। तो आप यहां पे मैपिंग कर रहे हैं, क्रिएट करो यूजर फॉर लॉगिन दिस। ये हो गया, यूजर भी बन गया, आपका लॉगिन भी बन गया। अब अगर कोई ये बंदा अगर अंकित कनेक्ट करना चाहता है तो केवल कनेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ भी उसको एक्सेस नहीं होगा। मैं चेक करके दिखाता हूं। ये सर्वर आपका है 01, 01 पे आपका अंकित लॉगिन बन गया। इस पे सिक्वल ऑथेंटिकेशन को करेंगे, यहाँ पे अंकित किए, और पासवर्ड मैंने जो टाइप किया वो डाल दिया। ओके, पासवर्ड गलत डाल दिया क्या? INDI@1 2 3 4 5। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। लेकिन अब मैं एक थोड़ा डीबीए का एक्टिविटी देगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा, क्या कहेगा? देखिए, किसी पे जाके देखिए क्या हो रहा है कहानी। लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है? कुछ भी एरर नहीं आया, क्योंकि आपने यूजर क्रिएट किया है कहां पे? इसी डेटाबेस के अंदर। ऊपर देखिए आपका डेमो डेटाबेस है, और जब यूजर आपने क्रिएट किया है तो आप देखेंगे कि आपको ये परमिशन इस पे इशू आ रहा है, बाकी पे इशू आएगा, उस पे इशू नहीं आया जिस पे आप देखेंगे। लेकिन अब मुझे ग्रांट परमिशन देना है सेलेक्ट का, तो ग्रांट मैं कहां पे दूंगा? यूजर को दूंगा, ना कि लॉगिन को दूंगा। लॉगिन तो केवल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल के लिए हुआ। यहां लिखूंगा ग्रांट सेलेक्ट, मुझे रीड देना है किस टेबल पे? मैं डीबीए से चेक करूंगा कौन कौन से टेबल यहां लिस्टिंग है 01 के अंदर। तो मुझे पता लगा एक ए है, ओके, और एक ये है। मैं इसको भी दे सकता हूं, या फ्यूचर ये भी कर सकता हूं कि जितने भी टेबल आएंगे या है उस पे रीडर एक्सेस, तो मैं ग्रांट सेलेक्ट भी दे सकता हूं। ग्रांट सेलेक्ट ऑन टू, किसको? अंकित यूजर को बेसिकली। तो ये सेलेक्ट कमांड हो गया। अब यहां पे आप देखे होंगे कि जब शुरू में अंकित को जो मैंने लॉग इन किया था, कहाँ लॉग इन अंकित का लास्ट में है क्या? ओके, तो यहां पे आप देख रहे थे कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपका डिपार्टमेंट आ गया है, डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट परमिशन दिया है। सेम इसको रेप्लिकेट करता हूं, और इंप्लाई टेबल को यहाँ पे परमिशन को देता हूं। ये आपका ग्रांट हो गया।
तो इस पे आप रिफ्रेश करेंगे, आपका दूसरा टेबल भी आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, यूजर क्रिएट हुआ इस डेटाबेस के अंदर, परमिशन ग्रांट हुआ इस डेटाबेस के अंदर, यानी परमिशन का मेटा डेटा इसी डेमो डेटाबेस के अंदर है। और जो आपने लॉगिन क्रिएट किया था वो कहां पे क्रिएट किया था, मास्टर डेटाबेस में। तो क्रेडेंशियल चेक होगा यहां पे, और डेटाबेस लेबल जो रोल चेक होगा आपका डेटाबेस के अंदर। मैं इसी को विजार्ड से करता हूं जिसे आपको इजी हो जाएगा। मैं गया डीबीए वाले लॉगिन पे, न्यू लॉगिन करता हूं, और मैं अब सपोज कीजिए मैं कृतिका का लॉगिन क्रिएट करता हूं। ठीक है, और सेम पासवर्ड मैंने इंटर किया। ये सारे स्टेप को वन स्टेप में कैसे कर सकते हैं मैं दिखा रहा हूं। ये आपका लॉगिन क्रिएट हुआ, मैं यहाँ पे यूजर मैपिंग में जाऊंगा और उस डेमो डेटाबेस पे जाके क्लिक किया। देखिए सेम नाम का यूजर बन गया, और मुझे सेलेक्ट परमिशन देना है तो केवल यहाँ पे हमने रीडर परमिशन दे दिया, ओके कर दिया, ये सारे काम खत्म। एक स्टेप में आपका देखिए यहाँ पे कुर्ती का लॉगिन भी बन गया, कुर्ती का यूजर भी बन गया, और परमिशन भी ऐड हो गया। आप जाके चेक करेंगे तो आपको कुर्तिका वाली आईडी से आपका रीड का परमिशन आपको एडेड है। बट आपको ये दिखेगा कि मैंने तो यूजर ही क्रिएट किया, लेकिन नहीं। एक पहले लॉगिन क्रिएट हुआ, फिर यूजर क्रिएट किया, उसके बाद मैपिंग हुआ, फिर परमिशन हुआ, इतना काम हुआ। और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि इनका भी वही इशू आएगा, बट डेमो डेटाबेस में सी विल एबल टू व्यू वट एवर टेबल्स आर देयर। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नो सर, कुर्तिका, नो सर। और किसी को यस डाउट है तो सर। आप बता सकते हैं। कोई डाउट है इसमें लॉगिन क्रिएट करने में या परमिशन को ऐड करने में? नहीं। जो सेपरेटेड मैंने बताया, एक विजार्ड से बताया, तीनों स्टेप वन स्टेप में क्लियर किया। और यहाँ वन बाय वन स्टेप आपका क्रिएट हुआ कि पहले लॉगिन क्रिएट हुआ, फिर यूजर क्रिएट करके लॉगिन से मैपिंग हुआ, और फिर ग्रांट सेलेक्ट का परमिशन मैंने दिया। ठीक है, तो सारे वन कमांड में आपका हुआ। तो आपको ये पता लग गया होगा कि ए आर्किटेक्चर आपका ए वाला है। ये मैपिंग अगर ये रिमूव हो गया, आप ये समझ लीजिए, ये अगर मैं लॉगिन जाके रिमूव कर दूं बेसिकली, यहाँ पे हमने यूजर क्रिएट किया, ये सारे को क्लोज करता हूं मैं, क्लोज बट दिस बहुत है। क्या हुआ? ठीक है, मैं SQL को ऑन करता हूं। मैं SQL एडमिन से कनेक्ट करता हूं, SQL 01 का। और वही सेम स्टेप्स आप ये देखेंगे कि मैं अगर लॉगिन वही दो लॉगिन क्रिएट किया था आपका, एक कुर्तिका का डिलीट, और मैं आंसू का लॉगिन, अंकित का लॉगिन मैंने क्रिएट किया था। और मैं उस डेटाबेस पे फिर से जा रहा हूँ, डेमो डेटाबेस पे, और वो कमांड चलाता हूँ कि जिसे पता लगे कि वो orphan यूजर है। तो बेसिकली ये डिस्कनेक्टेड हो गया, SP चेंज यूजर्स लॉगिन। और यहाँ पे आपको रिपोर्ट एक पैरामीटर डालना है जिससे पता लग जाएगा क्या क्या रिपोर्ट करेगा orphan यूजर का। इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए दो यूजर orphan हो गए। ठीक है, तो इट मीन्स कि यूजर तो है, परमिशन भी प्रॉपर है, बट लॉगिन उसको कनेक्शन के लिए लॉगिन नहीं है। तो मैं ये काम कर सकता हूं, मैं किसी और लॉगिन से भी मैप कर सकता हूं ये सारे यूजर को। तो ये कमांड हमने वहां पे
देखा था जो 2000 आपके 12 ऑनवर्ड्स, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दोज। अल्टर करके लॉगिन जो था, अल्टर यूजर और मैप लॉगिन करना था जो आपको, ये कमांड, अल्टर यूजर विथ लॉगिन दिस। तो बेसिकली ये कमांड अगर आप चलाएंगे, मैंने यूजर ए है, ओके, दोनों यूजर को, मेरा टारगेट ये है कि मैं यहाँ पे आंसू एक लॉगिन है, उस लॉगिन से मैप करना चाहता हूँ। तो अब आपको ये नहीं समझना है कि नेम सेम होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि अंकित यूजर को इंटीग्रेट कर रहा हूं आंसू से, ओके, आंसू बिकॉज ऑलरेडी मैप विथ, ओके, इट मीन्स कि पहले ही से वो मेंबर है इस डेटाबेस का, ओके। तो ऐसे यूजर को मैप करना है जो यूजर इस डेटाबेस में पहले से मैप नहीं है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो न्यू सीक्वल, ये चेक करते हैं क्या है, इसको देखता हूं, ये मैप है क्या, ये बन गया। और फिर अंक उसका भी जैसे कि कुर्तिका वाली जो आईडी है उसको भी मैप करना है। तो अगर ये मेंबरशिप हो गया, फिर आपको कुर्तिका वाला को भी मैप कर देंगे। तो केवल मैंने क्या किया कि अब कोई न्यू सीक्वल ज्वाइन कनेक्ट करेगा तो इस यूजर का जो परमिशन है इसको डेराइव हो जाएगा। यानी कि ये अगर मैं कनेक्ट करूं न्यू सीक्वल 01 से, तो इस पे उसको रीड ओनली परमिशन होगा, वो जो दो टेबल है, कि अंकित को मैंने दो टेबल पे ग्रांट किया था परमिशन। और अगर मैं कुर्तिका वाली आईडी अगर दे देता हूं, तो इट मींस कि वो पूरे टेबल पे जितने भी टेबल उस पे क्रिएट होंगे, वो सारे पे उसको क्या होगा, ऑन उसका रीडर का परमिशन हो जाएगा, यानी कि जो भी इन फ्यूचर में भी टेबल ऐड होगा तो उसको परमिशन ऐड हो जाएगा। ये पहले ही से मैप है, तो किसी और लॉगिन से आपको मैप करना पड़ेगा बेसिकली, क्या कि जब पहले से उसको एक्सेस है तो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सिक्वल 01 इस पे लेके मैप कर देता हूं। ठीक है, तो सीक्वल 01 जब लॉगिन करेगा तो उसको रीड ओनली ऑटोमेटिक परमिशन डेमो डीबी को मिल जाएगा। क्लियर? अभी अगर किसी को कोई डाउट है बेसिकली, तो आप पूछ सकते हैं। अंकित, क्लियर हो गया आपको? सर। हुआ? यस सर। ओके। और कृतिका, आंसू, और भी जो भी बंदे हैं जिनके पास जो डाउट है वो पूछ सकते हैं बेसिकली। सर ये तो क्लियर हो गया। हाँ हाँ, बताइए और क्या डाउट है। सर मेरे को इशू आ रहा था उस स्नैप उसमें। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग अभी ये स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद डिस्कशन करते हैं।